सत्संग। एक साधक का कल मेल में एक प्रश्न आया। उस प्रश्न का एक भाग काल प्रवाह क्या होता है। ब्रह्म का जो संकल्प हो, जो भी हो, उसके अनुरूप रचा गया प्रवाह, जिसे अंग्रेजी के एक शब्द से आप जल्दी समझोगे, ट्रेंड। फैशन के ट्रेंड, बिजनेस के ट्रेंड, पार्टी के ट्रेंड, घूमने फिरने के ट्रेंड, शिक्षा के ट्रेंड आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। इसका ट्रेंड चल रहा है। उसी को काल प्रवाह कहते हैं। ब्रह्म के संकल्प की सेवा के अनुरूप जो होना चाहिए, उसके लिए काल एक प्रवाह चलाता है। काल का प्रवाह समय से बहुत ऊपर है। समय छोटा विभाजन है, वर्षों का, महीनों का, सप्ताह, दिनों, घंटे, पल इत्यादि। पर उस छोटे विभाजन से ऊपर जहां भाव जगत सक्रिय है, जो समय को प्रभावित करता है, वो काल का क्षेत्र है। जो समय को प्रभावित करे, जो सोच, जो विवशता, जो प्रभाव समय को प्रभावित करे, वो काल प्रवाह है। वर्तमान जगत में उत्पन्न समस्त अस्थिरताएं मनुष्य में मनुष्यता को उत्पन्न करने के लिए हैं, कि मनुष्य मनुष्यता के लिए उत्कर्ष प्राप्त करे। मनुष्य है शरीर से, चेहरे से, नाम से, बुद्धि से, पर मनुष्यता से हटा है। अब काल का प्रवाह है कि वो सब कुछ सामने आए, विविशता बन करके भी आए, प्रेरणा बन के भी आए, जिससे मनुष्य मनुष्य मानवीय मूल्यों के प्रति, मनुष्यता के प्रति अधिक सजग हो, अधिक जागृत हो। काल के प्रवाह ठहर कर अनुभव किए जा सकते हैं। दिनचर्या में अनुभव नहीं होंगे। उसमें हम दिनचर्या में सामान्यतः हम अस्त अस्त डूबे हो, व्यस्त, हम अस्त और व्यस्त रहते हैं। इसलिए काल के प्रवाह को समय में अनुभव करना सहज नहीं। इसके लिए एक बार पीछे हटना आवश्यक है। जैसे ध्यान, ध्यान के क्षणों में समय से पीछे हटते हो। समय माने चल रही आंधी में, उहापोह में मनन के लिए प्रेरित होते हो। ऐसे प्रश्न भी मस्तिष्क में आते हैं जो पहले कभी नहीं आते थे, जिनसे हम अपना कोई लेना देना मानते ही नहीं थे। जैसे ये प्रश्न, काल प्रवाह क्या होता है? क्यों सोचेगा कोई ऐसी बात? काहे के लिए सोचेगा? होगा कोई? काल के प्रवाह के अंतर्गत अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। इन सर्विस टू द डिवाइन विल ये काल प्रवाह रचे जाते हैं समय समय पर। जैसे इस समय काल प्रवाह बहुत सक्रिय है, क्योंकि मनुष्य मनुष्यता की ओर अग्रसर है। बाहर की जितनी भी आंधियां हैं, ब्रह्म ऋषियों का कथन बोल रहा हूं मैं, पढ़ा हुआ,
बाहर की जितनी भी आंधियां, अस्त व्यस्तताएं, विचित्र सा अनुभव हो रहा है। सब कुछ बड़ा उल्टा पुल्टा, सब कुछ अस्थिर, सब कुछ बिगड़ा हुआ सा। हर क्षेत्र, चाहे वो कोई क्षेत्र क्यों ना हो, स्वास्थ्य का हो, व्यापार का हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, राजनीति हो, धर्म का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र, आप किसी क्षेत्र में देखिए, काल प्रवाह से कोई नहीं बचता। सब काल प्रवाह में आते हैं। कहने को हम दोष चेहरों पे मढ़ते हैं, अच्छी बात है, पर सत्यता तो यह है कि काल का प्रवाह एक आंधी बन करके चलता है, जिसमें बहुत कुछ उखड़ता, पछड़ता, बहता है। तो महाकाल के प्रत्यावर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, महाकाल के प्रत्यावर्तन के संकल्प के अंतर्गत कि इस मनुष्य में देवत्व का, दिव्यता का अब जन्म होना चाहिए। पृथ्वी बचानी है तो इस पृथ्वी को स्वर्ग अगर बनाना है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ब्रह्मर्षि वाक्य है ये। उसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य में मनुष्यता जागे। वो अचिंत चिंतनम, जो सोचने योग्य नहीं है, वहां से हटे। अगर वो प्यार से नहीं हट रहा, अगर वो विचार से नहीं हट रहा, अगर वो समझाने से नहीं हट रहा, तो विवशताएं उत्पन्न करो। विवशताओं से हटाया जाएगा, क्योंकि विचार, प्यार, प्रहार, तीन ही शस्त्र हैं परिवर्तन के। जो विचार से ज्ञानी सतोगुनी नहीं मानता, प्यार से उसे रजोगुनी को या डांट के भी समझाने की चेष्टा करते, और जो नहीं मानता फिर प्रहार। विभीषिकाएं, पेंडेमिक प्रहार की श्रेणी में है, ये प्रहार की श्रेणी में है। बड़ा विचित्र सत्य है। अभी भारत के एक छोटे से भ्रमण से मैं लौटा हूं, और उसमें अधिकांश यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए निकली है। जाना शहरों में था, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में मास्क नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ। पेंडेमिक के विषय में पूछा, कहने लगे नहीं, हमारे यहां तो कुछ नहीं है। और जैसे ही गांव को पार करके शहर में जाते थे, मास्क ही मास्क दिखते थे। प्रश्न पूछता पड़ता था अपने आप से। जहां जहां मनुष्यता में कमी आई, जहां जहां जीवन जीने की शैली में परिवर्तन आए, जहां जहां मनुष्य ने श्रम से मन चुराया, जहां जहां प्रकृति से छेड़छाड़ की, वहां मुंह छुपाना पड़ रहा है, मुंह ढकना पड़ रहा है। क्योंकि एक दूसरे के पास रह करके भी हमने घृणा, दोष, द्वेष, छिद्रान्वेषण, ब्लेम्स, इसे विकसित किया। और जहां पुरुषार्थ था, प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं थी, आत्मीयता थी, भले ही प्रभावित रही वो भी गांव में भी, वहां नहीं है। तो विचारवानों को तो ये समझाने के लिए, मनुष्यता पर लाने के लिए, ये पेंडेमिक भी एक काल के प्रवाह के अंतर्गत एक शस्त्र है। पढ़ने लिखने से ही सिर्फ मनुष्यता नहीं आती, अधिक जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। केवल अधिक जान लेना पर्याप्त है क्या? नहीं, अधिक जान लेना केवल पर्याप्त नहीं।
अच्छा है, होना चाहिए, पर उतना ही आवश्यक है मनुष्यता पर अवतरित रहना। काल का प्रवाह चाहता है मनुष्य मनुष्यता पर आए। काल का प्रवाह चाहता है कि मनुष्य ठहर करके मनन करे। काल का प्रवाह चाहता है मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन के विषय में गहरा चिंतन करे। यही काल का प्रवाह है, द कॉस्मिक ट्रेंड। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।